स्टार्ट कहाँ से हुआ? आप पॉलिटिक्स में आए कैसे, आप लीडरशिप में कैसे आए? एकदम स्टोरी जीरो से स्टार्ट करो कि क्यों सोचा, पहले ही सोचा था स्कूल से या बचपन से कि मैं एक दिन बड़े होकर लीडर बनूंगा? पहले तो हमने ये सोचा था, मेरा गांव है नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी बहुत पवित्र नदी है, गंगा सिंधु से कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोदावरी, रेवा मतलब नर्मदा। और अक्सर साधु संत धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना रहता था, और मेरी धर्म में रुचि जागी और मुझे लगता था कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मेरे आदर्श थे ध्रुव। ध्रुव जब अपने पिताजी की गोद में बैठे थे तो सौतेली माँ ने उतार दिया था। जब ये रोए तो माँ ने कहा कि बेटा तू भगवान की गोद में बैठना। ध्रुव भक्ति करते थे, तो मेरे मन में लगता था मुझे ध्रुव जैसा बनना है, भगवान को प्राप्त करना है। और मैं गांव के आसपास पड़त जमीन पड़ी रहती थी जहाँ पेड़ होते थे, खेत नहीं होते थे गाय बैल भैंस के लिए, तो मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता था और सोचता था कि मैं ध्रुव की तरह भगवान की गोद में बैठ जाऊं। यहीं से फिर प्रवृत्ति बनी कि हम धार्मिक किताब पढ़े, तो मैंने गीता जी का अध्ययन किया। कुछ समझ में आती थी, कुछ समझ में नहीं आती थी। गीता जी भी मिली इस ढंग से मुझे कि दादाजी का स्वर्गवास हुआ था, तो हमारे यहाँ कर्मकांड होता है, ब्राह्मणों को देने के लिए कई चीज़ें उसके बाद दी जाती, उनमें गीता जी की प्रति भी दी जाती है, तो वो कुछ प्रतियाँ बच गई थी। एक मेरे हाथ लग गई, मैंने पढ़ने की कोशिश की, कुछ समझ में आती थी नहीं आती थी, लेकिन जिद करके मैं पढ़ता रहा। और अंत में दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये मानव जीवन कुछ करने के लिए है, केवल पेट भरने के लिए और जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, कुछ ऐसा जिससे जीवन सफल और सार्थक हो। फिर मैं विवेकानंद जी को पढ़ने लगा, आचार्य श्री राम शर्मा जी जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की उनको पढ़ने लगा, और उसी में से फिर कई चीज़ें मेरे दिमाग में आई। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं पहला आंदोलन जो मेरा था जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, हमारे गांव में 2 क्लास रहती थी। अब मैं लंबा तो नहीं, नहीं बिल्कुल से बताओ। हमारे यहाँ किसान थे और खेती पे काम करने वाले मजदूर। हम किसान वर्ग से आते थे। उस जमाने में, ये बात मैं कह रहा हूँ लगभग 50 साल पहले की, मैं अब 64 का हो गया हूँ। मेरे बचपन में जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, तो जो हमारे हरवाहे और चरवाहे 2 वर्ग होते थे। चरवाहा मतलब जो पशुओं को चराता था, और हरवाहा मतलब जो हल जोतता था, खेत में काम करता था। उनको मजदूरी बहुत कम मिलती थी, काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे, सवेरे से लेकर रात तक जी तोड़ परिश्रम करना पड़ता था, और उनको मजदूरी मिलती थी 2.5 पाई। पाई मतलब एक बर्तन होता था जिसमें भर के गेहूँ और नाप के देते थे, पैसे नहीं देते थे, गेहूँ देते थे। तो मुझे लगता था कि सवेरे से लेकर रात तक हाड़ तोड़ मेहनत करवाते और 2.5 पाई देते। एक दिन सर्दी के दिन थे, हम लेटे थे, मैंने उठने की कोशिश की तो दादी माँ ने और रजाई में मुझे डाल दिया कि सो जा, ठंड लग जाएगी। लेकिन बुद्धा करके चरवाहा था, वो लेट आया तो उसको मेरे चाचा जी ने बहुत डांटा, और जैसे शब्दों का उपयोग किया उससे मेरी आत्मा विदीर्ण हो गई। इतनी देर से आया है फलाना। मुझे लगा कि ये अन्याय क्यों, तू रजाई में दब के सो और तू देर से क्यों आया। तब से मन थोड़ा विद्रोही हुआ कि यार ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तब छोटा था, कुछ नहीं कर सकता था। 7th में मैंने भोपाल में 4थी पास करके आ गया, यहाँ पढ़ने लगा भोपाल में, क्योंकि गांव में किसान की इच्छा ही होती कि बेटा बेटी कोई डॉक्टर बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन मेरी चेतना और जागृत हुई, तो मैंने गांव के मजदूर मंदिर पे इकट्ठे किए। छोटा था, कम इकट्ठे हुए, और मैंने कहा ये 2.5 पाई बहुत कम है भाई, 5 पाई मिलना चाहिए। उनका भैया कैसे मिल सकती है, काम बंद कर दो। मैंने कहा किसान कौन सा काम करवाएंगे, फसल तो कटवानी है, तो ये मजदूरी बढ़ा देंगे। तो उस समय गांव में बिजली नहीं होती थी, एक पेट्रोमैक्स गैस बत्ती हम लोग बोलते थे, वो जलाई, एक मजदूर के सर पे रखी, और 25 एक मजदूर और मेरे साथ, और नारे लगाते हुए हम लोग आगे बढ़े, 2.5 पाई लेंगे, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और हम जैसे ही जुलूस मेरे घर के पास पहुंचा तो मेरे चाचा जी लाठी लेके निकले, और जो उनने लट घुमाई, आओ मैं देता हूँ 5 पाई। तो मजदूरों ने दौड़ लगा दी, मैं पकड़ा गया। उसके बाद मेरी ऐसी धुनाई हुई और गांव से फिर पकड़ के मैं शहर भेज दिया गया भोपाल कि ये तो बिगाड़ रहा है मजदूरों को। लेकिन ये तड़फ थी, वो तब की थी, और तब से मन में लगता था कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है।
वहाँ से सफ़र शुरू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राज शमानी क्लिप्स ऐसी क्लिप्स लाएगा पॉडकास्ट पे से जो शायद पॉडकास्ट पे भी नहीं होती। एक्सक्लूसिव, अनकट, अनफिल्टर्ड कंटेंट जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगा, जो आपको इंडिया में स्मार्ट इंसान बनने की हेल्प करेगा, एंड जो आपको हेल्प करेगा कि आप आपका इन्फ्लुएंस, ग्रोथ, प्रॉफिट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करें। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।